हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रैक्टिस सेट 13th और आज का वीडियो रिलेटेड है प्योरिटन एज और रिस्टोरेशन एज के राइटर्स से। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं आपके अपकमिंग टीचिंग एग्जाम्स के लिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हु रोट एरियोपजेटिका। एरियोपजेटिका के राइटर कौन थे? ऑप्शंस हैं ड्राइडन, मिल्टन, डी क्विंसी और स्पेंसर। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का वर्क है एरियोपजेटिका, जिसे इन्होंने पब्लिश किया था 1644 में। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरियोपजेटिका वर्क किससे रिलेटेड है? तो ये वर्क रिलेटेड है फ्रीडम ऑफ प्रेस से। प्रेस की फ्रीडम के बारे में बात करने वाला ये पहला वर्क है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकफ्लेगनोई इज़ अ पोएम कंपोज्ड बाय। मैकफ्लेगनोई पोएम किसने कंपोज की थी? ऑप्शंस हैं विलियम वाइचरली, बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडन और जॉन मिल्टन। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जॉन ड्राइडन। मैकफ्लेगनोई एक सटायर था और इसे मॉक हीरोइक सटायर भी कहते हैं। इस पोएम का सबटाइटल है अ सटायर अपॉन ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट टीएस। टीएस स्टैंड्स फॉर थॉमस शेडविल। कभी कभी पूछा जाता है कि मैकफ्लेगनोई पोएम में किसे सटायराइज किया गया है, तो इस पोएम में सटायराइज किया गया है थॉमस शेडविल को। और ये पोएम लिखी थी जॉन ड्राइडन ने 1678 में, लेकिन इसे पब्लिश उन्होंने कब तक नहीं किया था? 1682 तक। यानी कि 1682 में जॉन ड्राइडन ने इस पोएम को पब्लिश किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन वॉज ऑर्डेन्ड इनटू द एंग्लिकन चर्च इन। जॉन को एंग्लिकन चर्च ने कब प्रीस्ट बनाया था? ऑप्शंस हैं 1611, 1612, 1615 और 1618। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 1615। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एलिजी इज लिसिडास। लिसिडास किस तरह की एलिजी है? इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि किसने लिखी है, तो ये लिखी है जॉन मिल्टन ने। ये किस तरह की एलिजी है? ऑप्शंस हैं एन एलिजी ऑफ पर्सनल ग्रिफ, अ पेस्टोरल एलिजी, अ कन्वेंशनल एलिजी और अ क्लासिकल एलिजी। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अ पेस्टोरल एलिजी। और ये एलिजी जॉन मिल्टन ने किसकी याद में लिखी थी? ये लिखी थी उन्होंने एडवर्ड किंग की याद में इन 1637। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एल एलेग्रो। एल एलेग्रो का मीनिंग क्या है? एल एलेग्रो एक पेस्टोरल पोएम है जिसे लिखा था जॉन मिल्टन ने। ऑप्शंस हैं अ मेलनकली मैन, अ हैप्पी मैन, अ मैन पाइनिंग फॉर लव और अ गॉड फियरिंग मैन। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अ हैप्पी मैन। एल एलेग्रो का मीनिंग इटालियन में होता है अ हैप्पी मैन और ये पोएम पब्लिश की गई थी 1645 में। इसी के साथ इसकी एक कंपेनियन पोएम भी है जिसे पब्लिश किया गया था 1646 में। उसका नेम है इल पेंसरोसो और उसका मीनिंग होता है अ मेलनकलिक मैन। कभी कभी पूछा जाता है कि विच आर दी टू कंपेनियन पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन। वो हैं एल एलेग्रो और इल पेंसरोसो। और ये भी पूछा जाता है कि इनकी मीनिंग्स क्या हैं, तो मीनिंग्स मैंने आपको बता दी, अ हैप्पी मैन और अ मेलनकलिक मैन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वैलिडिकेशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग इज कंपोज्ड बाय। ये पोएम किसने कंपोज की है? और बहुत ही फेमस पोएम है, बहुत ब्यूटीफुल पोएम है। ऑप्शंस हैं जॉन ड्राइडन, जॉन मिल्टन, जॉन डन और बेन जॉनसन। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जॉन डन की पोएम है अ वैलिडिकेशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। इसमें कंपास वाला एग्जाम्पल भी है अगर आपने पोएम पढ़ी हो तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट बायोग्राफी ऑफ जॉन डन। जॉन डन की बायोग्राफी किसने लिखी थी? ऑप्शंस हैं एंड्रयू मार्वल, जॉर्ज हर्बर्ट, आइजक वॉल्टन और जॉन ड्राइडन। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, आइजक वॉल्टन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सोनेट्स डिड मिल्टन राइट इन ऑल। मिल्टन ने इन टोटल कितने सोनेट्स लिखे थे? ऑप्शंस हैं 16, 19, 18 और 17। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 19। 19 सोनेट्स लिखे थे मिल्टन ने इन टोटल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड मिल्टन द माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज।
सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा था जॉन मिल्टन को द माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज? ऑप्शंस हैं ड्राइडन, जॉनसन, वर्ड्सवर्थ और टेनिसन। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने अपनी पोयम मिल्टन में कहा था मिल्टन को द माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली वन लाइन डेथ दाउ शैल बी डेड सम्स अप द होल स्पिरिट ऑफ हिज राइटिंग हुज? सो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है और ये लाइन किसकी पोयम की है? ऑप्शंस हैं रिचर्ड क्रैशॉ, जॉर्ज हर्बर्ट, जॉन डन और बेन जॉनसन। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जॉन डन। जॉन डन की पोयम डेथ बी नॉट प्राउड में उन्होंने ये लाइंस कही थी, डेथ दाउ शाल्ट बी डेड, और ये पोएम पब्लिश की गई थी 1633 में उनके पोइटिक कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज पैराडाइज लॉस्ट फर्स्ट पब्लिश्ड? सो पैराडाइज लॉस्ट फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुई थी? ऑप्शंस हैं 1641, 1667, 1668 और 1669। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1667। सो 1667 में फर्स्ट टाइम पैराडाइज लॉस्ट को पब्लिश किया गया था विथ 10 बुक्स। इसके बाद इसका सेकंड पब्लिकेशन भी आया था 1674 में, जिसमें इसे 12 बुक्स के साथ पब्लिश किया गया था। सो दोनों ही पब्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही पूछे जाते हैं, पहला पब्लिकेशन भी और दूसरा पब्लिकेशन भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द सोनेट टू द नाइटिंगेल? सो टू द नाइटिंगेल किसका सोनेट है? ऑप्शंस हैं जॉन कीट्स, पीबी शैली, जॉन मिल्टन और रिचर्ड क्रैशॉ। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जॉन मिल्टन ने लिखा था ये सोनेट टू द नाइटिंगेल। इसके सिवा जॉन कीट्स ने लिखी है एक पोएम ओड टू नाइटिंगेल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोएट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्ड एज द शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स? सो शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स किस पोएट को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं बेन जॉनसन, जर्मी टेलर, सर थॉमस ब्राउन और जॉन ड्राइडन। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जर्मी टेलर को कहा जाता है शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सुपरसीडेड जॉन ड्राइडन एज पोएट लॉरेट? सो जॉन ड्राइडन को एज पोएट लॉरेट किसने सुपरसीड किया था? ऑप्शंस हैं जॉन क्रो, नथानियल ली, थॉमस शेडविल और थॉमस ऑटवे। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, थॉमस शेडविल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर? ये किसका स्टेटमेंट है जॉन मिल्टन के बारे में? ऑप्शंस हैं ड्राइडन, अर्नोल्ड, शैली और वर्ड्सवर्थ। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही हैं ये लाइंस जॉन मिल्टन के बारे में अपने सोनेट लंदन 1802, ये टाइटल है उनके सोनेट का, जिसे पब्लिश किया गया था 1807 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड इन? सो जॉन मिल्टन टोटली ब्लाइंड किस ईयर में हुए थे? ऑप्शंस हैं 1650, 1651, 1652 और 1653। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, और ये हुए थे ब्लाइंड 1652 में जब इनकी एज थी 43। सो ये भी पूछा जाता है कि किस एज में मिल्टन ब्लाइंड हुए थे, तो उस समय इनकी एज थी 43। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार दैट ड्वेल्ट अपार्ट, हु सेड? सो ये लाइन्स किसने कही हैं? ऑप्शंस हैं वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, अर्नोल्ड और कॉलरिज। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, वर्ड्सवर्थ। सो वर्ड्सवर्थ ने ये लाइंस किसके लिए कही हैं? तो ये लाइंस कही हैं उन्होंने मिल्टन के लिए ही, सेम सोनेट लंदन 1802 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन वॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मेक नॉर आयरन बार्स अ केज, हु रोट? सो ये भी बहुत फेमस लाइंस हैं, किस राइटर की लाइंस हैं ये? आइजक वॉल्टन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड लवलेस और जॉन हेवुड। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रिचर्ड लवलेस की लाइंस हैं ये लाइंस ली गई हैं उनकी पोएम्स टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन से।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, हु सेड। सो ये लाइन्स जॉन मिल्टन के लिए किसने कही हैं? ऑप्शंस हैं ब्लेक, डोबरी, पैटिसन और बायरन। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, विलियम ब्लेक ने कही थी ये लाइन्स जॉन मिल्टन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी, हु सेड। सो ये लाइन्स किसकी हैं यहाँ पे? ऑप्शंस हैं ब्लेक, बायरन, मिल्टन और डन। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जॉन मिल्टन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन्स डेविल एज अ मॉरल बीइंग इज फार सुपीरियर टू हिज गॉड, हु सेड। ऑप्शंस हैं ब्लेक, हजलिट, लैम और बायरन। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हजलिट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइडन वॉज पोएट लॉरेट फ्रॉम। सो जॉन ड्राइडन पोएट लॉरेट कब से कब तक थे? ऑप्शंस हैं 1664 टू 89, 1668 टू 89, 1669 टू 89 और 1670 टू 89। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1668 टू 89। इसके बाद 89 के बाद थॉमस शेडविल को पोएट लॉरेट बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, all human things are subject to decay and when fate summons monarch must obey. The following lines occur in Absalom and Achitophel, The Middle, मैकफ्लेक्नोई, रिलीजियो लैसी। सो ये सभी वर्क जॉन ड्राइडन के हैं और राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मैकफ्लेक्नोई। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।